शेयर बाजार को आज आ रहे नतीजे पसंद नहीं आ रहे हैं। शेयर बाजार भारी गिरावट, जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है उस रुझान का असर शेयर बाजार पर गिरावट वाला है। सेंसेक्स करीब 4500 अंक नीचे गिरा है तो शेयर बाजार में गिरावट 4500 अंक गिरा। सेंसेक्स शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है और शेयर बाजार को आज के ये रुझान पसंद नहीं आ रहे हैं। सेंसेक्स में गिरावट की खबर आ रही है। शेयर बाजार में 4500 अंक की गिरावट अभी तक हो चुकी है। तो और बहुत सारे शेयर जैसे हैं, बड़े बड़े नाम वाले शेयर ऐसे हैं जो धड़ाम हो गए हैं। और ये जो नतीजे हैं अभी जो आ रहा है अमनदीप, जिस तरह से रुझान सामने आ रहा है, जो लग रहा है कि शायद नतीजों में लगभग ऐसा ही कन्वर्ट होगा, तो शेयर बाजार को ये बात पसंद नहीं आ रही है। बिल्कुल, एग्जिट पोल के बाद हमने देखा था कि उछाल जरूर आया था, लेकिन अब गिरावट दर्ज की गई है, जैसा कि हम आपको आंकड़े भी बता रहे हैं। चलिए समीर सिंह जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। सर बहुत स्वागत है आपका। उससे पहले रामपुर से घनश्याम आगे चल रहे हैं। मुहिबुल्लाह नदवी रामपुर से आगे चल रहे हैं। फतेहपुर सीकरी में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार फतेहपुर सीकरी में आगे चल रहे हैं। राजकुमार चाहर 3000 से ज्यादा वोटों से पीछे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। रोहित सिंह राष्ट्रीय आयोजक युवा चेतना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कई और गेस्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका रुख करेंगे। और हाँ, आप शायरी के जरिए कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, नीतीश बाबू पर भरोसा जता रहे हैं और नीतीश बाबू को लेकर तेजस्वी कह रहे हैं कि चाचा कहां रहेंगे, अभी तक क्लियर नहीं। हालांकि उन्होंने आके दिल्ली में कहा जरूर कि मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। देखिए क्या होगा, मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार साहब की खुद की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के एक धड़े से थी और वो जग जाहिर है। किसने चाबी फेंकी और किसने जो है दरवाजे बंद कर दिए और किसने खोल दिए, ये अब बड़ी रोचक बात होगी देखने वाली। लेकिन मैंने जैसे अपनी एक शेर में कही, जो देते ना थे जवाब उनके भी सलाम आने लगे और मेरा वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे जी। आने वाले वक्त में अभी 2 घंटे के बाद और है तो आप देखिएगा, आने वाले वक्त में एक मजबूत सरकार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में लोग हम देखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सेटबैक है जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है, जिसको बार-बार कहते थे, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं ना हमारे साथ में। उसकी जो गर्मी थी, जैसा टेम्परेचर था, उस गर्मी को भाप नहीं पाए। हालांकि 52-53 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा, लेकिन जो वोटर की गर्मी थी वो निकलने जा रही है, ये साफ रुझानों में दिखाई। चलिए ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। समीर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। सर क्या जवाब देंगे आप? और साथ ही यूपी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी बीजेपी, लेकिन अब देखिए यहाँ तो आधे में सिमट कर रह गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी में है, इनको धैर्य रखना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक सीट का, देखिए समीर जी, आप धैर्य रखने की बात कर रहे हैं और 12 बज रहा है, यानी कि वोटों की गिनती को शुरू हुए अब 4 घंटे का वक्त बीत चुका है और कहा जाता है कि 12 बजे के आसपास जो तस्वीर दिखती है 10-15 सीटों का आगे पीछे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अरुण गोविल मेरठ से, अरुण गोविल को आपने चुनाव मैदान में उतारा, वो मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात तो पूरी हो जाए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी कीजिए। हो जाने दीजिए, अगर सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। निकाह की बेचैनी हो गई है और परेशान हो गए। अरुण गोविल जी का सवाल हो, अरुण गोविल जी का सवाल हो, के नेतृत्व में एक कर अपनी बात रखिए प्लीज। आंवला का सवाल हो, अच्छा अभी भी 80 में से 80 सीट का सवाल हो। मैं सीटें गिना रहा हूँ, जिन सीटों को अभी ये आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है? क्या अभी भी यही कहेंगे कि 80 में से 80 सीटें जीतेंगे? नहीं, मैक्सिमम सीटें हम कहीं 2000 से पीछे हैं, कहीं 3000 से पीछे हैं, कहीं 5000 से पीछे हैं। कई सीटें हम पीछे थे वो आगे हो गए हैं। और आप देखिए, एक विधानसभा के अंदर 300 से 350 400 बूथें होती हैं। 12 टेबलों पर गणना हो रही है, 22 से 25 राउंड की गणना होनी है। अभी मुश्किल से 6 से 7 राउंड 8 राउंड की गणना हुई है। 18 राउंड और 12 14 15 राउंड की गणना होनी है। और आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगले 1-2 घंटे में मैजिक हो जाएगा, मान रही है, अगले 1-2 घंटे में मान रही है कि हम जीत रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन
मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे अगर समाजवादी पार्टी तो देख ले। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेहा यादव भी हमारे साथ मौजूद है। दौड़ते हुए नामांकन करने गए थे। ठीक है समीर जी, आप अभी अपने दावे पर कायम है। समीर जी, नेहा यादव भी हमारे साथ मौजूद है। नेहा यादव बहुत उत्साहित, जाहिर सी बात है, बहुत कड़ी टक्कर, बहुत मेहनत अखिलेश यादव ने की। उन्होंने एक गठबंधन बनाया, एक रणनीति बनाई, कांग्रेस को जोड़ा, उधर टीएमसी को भी जोड़ लिया, और उसी का असर देख रही हैं आप या कुछ अलग? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की रणनीति और इंडिया का गठबंधन उत्तर प्रदेश में खटाखट काम कर गया है। हाँ। और जो अभी हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जिस बौखलाहट से बात कर रहे हैं, तो साफ नजर आ रहा है कि ये सीटें नहीं जीत रहे, ना ये सीटों पे आगे चल रहे हैं। ये सिर्फ किसी चीज में आगे चलते हैं तो जुमलों में आगे चलते हैं। इनके पास सिर्फ जुमले थे। आज हमें जो पेपर लीक से परेशान नौजवान है उसने हमें वोट किया है, महंगाई से परेशान जनता ने हमें वोट किया है, बदहाल व्यवस्थाओं का सामना करने वाली जनता ने हमें वोट किया है, नारी सुरक्षा की बात करने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ित और अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया। आप यकीन मानिए मनदीप जी, बताइए, आप ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, टिकट दिया। अजय मिश्रा टीनी, अरे गायत्री प्रजापति किस पार्टी के नेता है? ब्रजभूषण शरण सिंह, ये इनसे बात आगे बढ़ चुकी है, इनसे बात आगे बढ़ चुकी है। आप तो देखिए ईवीएम खुल रहा है। प्रजापति का क्या किया? 1 दर्जन बलात्कारी नेता आपकी पार्टी में, 1 दर्जन। कम से कम आप महिला हो, आपको तो ऐसे बलात्कारी पार्टी की वकालत नहीं करनी चाहिए जिनकी सरकार ने 1 दर्जन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया हो। देखिए ये जो वक्त ना, ये वक्त निकल चुका है। अब तो ईवीएम खुल रहा है, ईवीएम में सत्य किस्मत कैद है, ईवीएम में सत्य किस्मत कैद है। जो दावे वादे थे अब वो कितने हकीकत में तब्दील हो रहे हैं वो देखने का वक्त आ गया है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास। आपको जनता ने लात मार के सत्ता से बेदखल किया है। नेहा जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद है क्या? सबसे ज्यादा गुंडों की पार्टी समाजवादी पार्टी, बलात्कारियों की पार्टी समाजवादी पार्टी। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जश्न की तस्वीरें भी आने लगी है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जश्न की ये तस्वीर देखिए, लड्डू एक दूसरे को खिलाया जा रहा है, मिठाई बांटी जा रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से एक रणनीति के तहत कड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश में, और अभी तक जो रुझान है 80 में 44 पर INDIA आगे बढ़त बनाए हुए, एनडीए 34 पर सिमटती हुई। और ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने खासकर यहाँ पर एक धुरी का काम किया, मजबूती तौर पर कांग्रेस को अपने साथ जोड़ा, टीएमसी को भी एक सीट समाजवादी पार्टी ने दी, और वो जो रणनीति है उसका असर दिख रहा है। मेनका 2 लड़कों की जोड़ी लखनऊ से जश्न मनाना शुरू कर दिया मैंने। अब 2 लड़कों की जोड़ी का कमाल जरूर नजर आ रहा है। और चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेहा जोशी जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। नेहा जी, लड्डू और साथ ही कचौड़ी तो बीजेपी के दफ्तर में भी आज सुबह खूब बनी थी, कब तक बटेंगी? प्रवक्ता जवाब देने में सक्षम नहीं है, इसीलिए बीजेपी के नहीं बोलने दीजिए नेहा यादव जी। देखिए आपका ही नाम उनका भी है, नेहा जोशी, नेहा यादव। तो नेहा यादव जी आपने बात रखी, नेहा जोशी जी की बारी है। पार्टी के कितने प्रवक्ता यहाँ आए हैं? ठीक है, खुशी आपके चेहरे से साफ झलक रही है नेहा जी, लेकिन बाकी को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। नेहा जोशी जी, भाजपा के इसी प्रवक्ता तो आप बुलवाएंगे, इसी 2 लोग डिपेंड करेंगे अपनी पार्टी। अरे ये तो फैसला हमारा है ना, समाजवादी पार्टी के भी 2 प्रवक्ता हैं। अब इंडी गठबंधन में इतने सारे दल हैं, सभी को मौका मिलता है ना मैम। पार्टी का प्रवक्ता बुलाइए, उसकी टेंशन मत लीजिए नेहा जोशी जी। ये तो गलत बात है। हमारे की पार्टी मतलब अभी भी आप लोगों को शिकायत है। 233। ठीक है नेहा जोशी जी, बात पूरी कीजिए। जी देखिए, लड्डू भी बटेगा, कचौड़ी भी बच रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी अपने एक साथी की बात यहाँ सुन रही थी कि अभी 10 सीटों के भी शायद रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसा गठबंधन इस देश में सरकार बनाएगा जो ये नहीं तय कर पा रहा था कि दिल्ली में गठबंधन करना है लेकिन पंजाब में नहीं करना है, केरला में हमें अलग चुनाव लड़ना है, एक दूसरे को गाली देनी है, लेकिन दूसरे प्रदेश में हमें साथ में जाना है। तो ये जो एक जोड़ तोड़ का गठबंधन हमें कहीं दिख रहा था, कहीं दिख नहीं रहा था, ये मैं आप दावे के साथ कह सकती हूँ। ना ये बहुमत कभी क्रॉस करने वाले हैं और ना इनकी सरकार आने वाली है। कुछ देर की खुशी जरूर हो सकती है, लेकिन बीजेपी ने जो आंकड़ा पेश किया था, बीजेपी भी उसको छूती हुई नजर नहीं आ रही है। और जहां पर आप कह रहे थे कि विपक्ष सिमट कर रह जाएगा, वो उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, मेरी बात अगर आप पूरी होने दें।
इलेक्शन एक कमीशन सवाल की वेबसाइट नेहा पे जो आप रिजल्ट देखिए, नेहा जोशी जी, जहां पर आपसे भी आप नेहा जोशी या नेहा यादव, किससे? नेहा जोशी से मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं जी। मेरा सवाल यह है, अगर 230, 240 या 250 पे भारतीय जनता पार्टी रुकती है तो क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी का चेहरा होगा? चलिए वो तो आगे की बात है, वो आगे की बात है। और अभी होगा? एनडीए 290 दिख रहे मैं हैं, आपको अभी सारा आगे की जवाब बात है, दिया, इस पर हम बोलने करेंगे, का इस पर चर्चा करेंगे। नहीं, फिलहाल आपको बता दें, फिलहाल आपको बता दें, अभी देखिए यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया मैजिकल स्क्रीन और हमारे यहाँ पास विपक्ष को है, मैजिकल पीएम के स्क्रीन पद पर का दिखाते हैं जिलेबी तस्वीरें क्या दिखने है। लगा। ये देखिए पूरा भारत इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरे भारत में एनडीए की अगर हम बात कर ले 543 में जो रुझान है उसके मुताबिक एनडीए 290 60 सीटों का नुकसान होता हुआ फिलहाल दिख रहा है।